जो कोई युवा जीते संत है नसबंदी करा दो, सही हुई जगह नसबंदी करा दे। मैं वाला लारे डेढ़ लारे ना वे मैं कोई मुसलमान को नहीं बन बे के बाडी ना वे मुसलमान लारे बे मान बन के राह तू तीन बावन में ली एक संत को जहर दिया था, क्या युवा संतों ने दिया था स्वामी जी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे तथ्य आप सभी के सामने पेश करने वाले हैं जिससे समाज के अंदर जो पाखंड के रूप में कुरीतियां फैल रही हैं उनके ऊपर लगाम कसने में थोड़ी मदद मिलेगी। और दूसरी, मैं चुनाव के ऊपर भी जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूं जो कि महासभा के चुनाव होने वाले हैं उन पर भी। तो दोस्तों, आज जो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही दुखी मन से बना रहा हूँ। हालांकि मैं ये वीडियो कतई नहीं बनाना चाहता था, परंतु मैंने जो पिछले 2 दिनों से जो साधु संतों के आरोप प्रत्यारोप देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मुझे समाज के सामने कुछ तथ्य रखने होंगे। मसला शुरू होता है रुड़कली जो कला है वहां से। वहां के एक युवा संत के द्वारा वीडियो बनाकर अपनी परेशानी बताई जाती है और अपनी जीवन लीला समाप्त करने की बात कही जाती है उनके द्वारा। लेकिन कल फिर वो अपनी बात से पलट गए और कहा कि गुस्से में मैंने वीडियो बना दी थी और फिर जो है मैं उसके लिए माफी भी मांगता हूँ। तो ये मसला तब से शुरू होता है जब उनका वीडियो सामने आता है पहले दिन का, और दूसरे दिन का जब माफी वाला वीडियो सामने आता है तो एक दूसरे के प्रति सपोर्ट का सिलसिला शुरू हो जाता है। युवा संतों के द्वारा जो बड़े संत है, उन गुरुओं हैं, उन पे शोषण के आरोप लगाए जाते हैं और बड़े संतों के द्वारा युवा संत अमर्यादित आचरण, कामुकता से भरे और पाखंडी बताया जा रहा है। उन्होंने उन पे ये बता दिया और उनकी नसबंदी करवाने तक की नसीहत दी जा रही है, जो कि युवा संत कह रहे हैं कि हम क्यों करवाएं। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि समाज सो रहा है और सभी को अपना गुरु महान लग रहा है। फिर ये सब भी तो किसी न किसी के तो गुरु हैं ही, फिर वे जिनके गुरु है वे क्या करेंगे। हालांकि साधु संतों की आपसी बातचीत निजी तौर पर रहनी चाहिए, इसे समाज के मुख्य पटल पर नहीं आना चाहिए, परंतु इन सभी की बातचीत की ऑडियो आजकल हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रही है और लोग चस्के ले लेके सुन रहे हैं और अपने कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात है, क्योंकि जब अगर आपके इस तरह की वीडियो अगर वायरल हो जाती है और ग्रुप में आ जाती है तो लोग सुनेंगे भी, आप भी सुनोगे तो जाहिर है आपको भी गुस्सा आएगा और आप कुछ ना कुछ लिखोगे, बोलोगे तो जरूर। लेकिन अगर आप ही अपनी मर्यादा भूल जाएं साधु संत, तो फिर लोग तो मजे लेंगे भाई, कोई क्या कर सकता है। मेरे पास सैकड़ों की तादाद में ऐसी वीडियोज या ऑडियोज आ रही हैं, उनमें से कुछ एक तो ऐसी है जिनमें मर्यादा नाम की कोई चीज भी नहीं है। मेरे चैनल में मेरी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं तो ऐसी वीडियो में नहीं चला सकता, लेकिन मैंने तो समाज में फैल रहे पाखंड पर बोलना था, परंतु यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा है। पैसा, कामुकता, सरेआम, ऐशोराम, गाड़ी गद्दी के लिए छीना झपटी चल रही, तो फिर समाज का हित तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। समाज का हित तो बहुत दूर रह गया। मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अब कब तक करोगे इनकी पाखंडियों की सपोर्ट। हालांकि कुछ आज अच्छे साधु संत भी हैं बिश्नोई समाज में, परंतु वे असमर्थ है, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वे विवाद में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन उन्हें संज्ञान लेकर इस मसले को हल करना होगा। जरूरत है, समाज में हजारों की तादाद में युवा संत है, कुछ अच्छे भी है परंतु उनकी तादाद कम है। ये जो कल से छीना झपटी और इनके आरोप प्रत्यारोप की जो ऑडियो सामने आई है तो इन्होंने समाज का चीर करके रख दिया है। दोस्तों, मैं सभी भाइयों से, माताओं से, बहनों से, मेरे सभी बुजुर्गों से अपील करता हूँ कि हम इन सभी के भरोसे नहीं रहना है, हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना जो पाखंडी है वो दीमक की तरह समाज का नाश कर देंगे। मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाना चाहता हूँ जो कुछ ऑडियोज के मुकाबले ठीक है, तो आप ये देखिए, सिलसिलेवार ये ऑडियो सुनिए आप। कर्नल साहब बिल्कुल 100% आपकी बात सही है। कर्नल साहब हाँ मैं लिखी हूँ कि पार नहीं पड़े थे, मैं समाज का अगली पंक्ति में रहने वाला आदमी हूँ। कर्नल साहब आप जहाँ पे मेले पधारो और 29 तारीख का अपील करो समाज और समाज के बड़े संतों के भाई रोज रोज आरोप लगे विष्णु समाज के साधु संता माते भंगुए के माता आरोप लगे, तो आप
कैंप लगाओ समाज और जो कोई युवा जीते संत है नसबंदी करा दो, सही हुई जगह नसबंदी करा दे और गलत हुई जगह गुरु महाराज के चरण में आपको भंगो मेल दे, आपके घर पूज जी घर बसा ले, तो एडी पहल करो कर्नल साहब। रोज समाज की बेइज्जती है, ये भंगुए की बेइज्जती है, तो वो एक एड़ो बेड़ो उठाओ कर्नल साहब आप, तो गुरु महाराज पार करी। मेरा निजी विचार है कि न भाई मियाली बात बुरी लगे तो माफी चाहूँ। तेरे निजी बिचारा न राख पहला मैं कोण लारे डेढ़ लारे नावे बंद राख है और मैं तो निजी बिचारा नुआ बने कोण आप ही रे नसबंदी है मजा कर तो नसबंदी करा मैं क्या हो यार करे मैं मुसलमान हूं कोई करे मारे मैं कोई मुसलमान कोन्या पण बे कई बाडी नावे मुसलमान लारे बे मान बन केक राही तू तीन बावन में ली। स्वामी कृष्णानंद जी आचार्य जी महाराज जी को प्रणाम। आप बूढ़े हो गए गड़बड़ कर करके, अब गड़बड़ क्या करोगे? अब तो ओनली युवा को आप नोच रहे हो। स्वामी जी नोचते रहो, कोई बात नहीं। और युवाओं की बात कर रहे हो तो आज से करीब 40-45 साल या 50 साल पहले एक संत को जहर दिया था। क्या युवा संतों ने दिया था स्वामी जी? आपको पता है? आप खुल के उसका जवाब दीजिए इसमें, भाई किसने दिया और किसको दिया। वो सभी को पता है, कुछ ऐसे संत है उनको पता है, वो सब वो उतने ही जानते। आपको पता है इस बात का एकदम पक्का? मुझे पता है। क्या वो युवा संतों ने दिया था? उसमें युवा संत थे मौजूद? नून मारा संतो महापुरुषो नून महाराज गंगदास जी थे तो मारे बहुत ही सेना और समन अनुभवी हो। सच्ची बात है कह करो, सच्ची बात को नहीं आनंद आवे लालच है कि भाई पहले थे सच्ची बात कह करो। विकलांग हो तो शरीर हो, मन विकलांग को नहीं, बुद्धि विकलांग को नहीं, तो सच्ची बात कह करो तो अभी कहो ना। तो दोस्तों आपने ये ऑडियो सुनी, ये तो वो है जो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अब मेरा विरोध करने वालों से भी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये मैंने बनाई है? क्या ये समाज के ग्रुपों में मैंने भेजी है? अब समाज को कौन बदनाम कर रहा है भाई? मैं पाखंड पे बोलूं तो समाज बदनाम हो रहा था ना। मुझे पहले से इस बात का अंदेशा था कि ऐसा होगा। अब आप क्या बोलेंगे? क्या अभी भी आप इन्हीं का ही समर्थन करेंगे? क्या साधु संत कोई डिग्री करने से या नाम बदलने से या भगवान धारण करने से बन जाता है? क्या साधु संत बन जाता है? क्या साधु संतों की कोई मर्यादा नहीं होती? दोस्तों सोचिए, मंदिर या धर्मशाला, आश्रम, डेरे जो भी है, उनमें जाती तो हमारी बहन बेटियां हैं ना। और अगर उनके साथ कुछ घटना घट गई फिर पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो पाखंडी संत है उनकी मानसिकता कैसी है ये तो आप देख और सुन भी चुके हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको अपना इलाज कराएं, आप बीमार हैं। दोस्तों मेरा समाज के युवा संगठनों से, युवा नेता, बुद्धिमानी गुणी बुजुर्गों से, समाज के हर वर्ग के सदस्यों से अपील है कि आप आगे आएं। अब हमें ही कुछ करना होगा। सबसे पहले बिश्नोई महासभा निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जाएं, योग्य व्यक्ति प्रधान बने, योग्य जिला प्रधान बने। जमवाणी साहित्य अकादमी को भी सुचारू रूप से काम करना होगा। फिर हो सकता है कुछ स्थिति काबू में आ जाए। जी हमें करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। आप सभी का क्या विचार है आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा, ताकि कि आगे का जो किस तरह क्या, क्योंकि मेरा तो दिमाग खुद का काम नहीं कर रहा है भी इस स्थिति को कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये इतनी ज्यादा मतलब ऑडियोज वीडियोज में मर्यादा नाम की तो कोई चीज ही नहीं रहेगी ना। मैं जब ये इनकी ऑडियो सुन रहा था ना तो मुझे एक बार तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे समाज के संत है क्या। जब ज्ञान की बातें हो रही होती है तो ये बहुत ब्रह्मांड तक का पूरा ज्ञान समेटे रहते हैं, और जब ये बातें चल रही थी उनकी जो सामने बातें आ रही है उससे तो ये लग रहा है भी इनको तो सिर्फ पाखंड के अलावा कुछ और है ही नहीं इनके पास। समाज का और एक संत का आपसी परस्पर एक पुल की तरह रहता है, एक दूसरा सिरा है, एक दूसरा सिरा है, और उसमें जो साधु संत है ये पुल का काम कर रहे होते हैं समाज और धर्म में बीच में। लेकिन पुल तो खुद जर्जर हालत में है। अच्छे साधु संत है लेकिन उनकी बात सुनेगा कौन? और वो खुद भी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते भाई। वो कह रहे हैं भी हमें क्या लेना देना है, और आप और मैं भी सोच रहा हूँ हमें क्या लेना देना है। लेकिन उस वक्त तक स्थिति गंभीर बन जाएगी जब हम ये सोचने लगेंगे कि भी अब हमें लेना है, समाज से भी लेना है। लेकिन उस वक्त तक हमारी जो ये समाज की स्थिति है बहुत आगे निकल जाएगी। बिल्कुल सरल सा समाज है, सरल से नियम है, बस इतनी सी बात है। दोस्तों कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी,
और क्या मुझे वीडियो और बनानी चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो जब सुनता हूं तो बहुत मन में पीड़ा होती है। तो इसी के साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बदौलत ही मुझे पाखंड से लड़ने का बल मिलता है। और इसी के साथ ही मैं यही वीडियो समाप्त करता हूँ और आप सभी के दुआओं के साथ नून प्रणाम, राम राम, नमस्कार।